एक जमाना था, वो लोगों के वचनों का बड़ा महत्व होता था। एक बार जो वचन दे दिया सो दे दिया, जो कह दिया सो कह दिया। कोई स्टाम्प की आवश्यकता नहीं, कोई रजिस्टर्ड होने की बात नहीं। एक बार जो कह दिया, जुबान ही बहुत होती थी, वचन ही बहुत होते थे। क्योंकि पहले के जमाने में वो संस्कार दिए जाते थे बचपन से। मैंने सुना है रघुवंश में जब कोई बच्चा पैदा होता था, दासियों को बिल्कुल स्ट्रिक्टली कहा जाता था, कठोरता से, कि कोई भी दासी इस बच्चे के पास न जाएगी। और कदाच माता कहीं बाहर हो, बालक पालने में सो रहा हो, और इस बीच अचानक वो उठ जाए और रोने लग जाए और जाना ही पड़े किसी दासी को, तो जाना, लेकिन वहां जाकर कुछ बोलना मत। और बालक बहुत रोने लग जाए और कदाच ऐसा लगे कि नहीं बोलना ही पड़ेगा, तो बोलना, लेकिन कुछ और नहीं। केवल मानस की एक चौपाई, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाई बरु बचन न जाई, प्राण जाई बरु नहीं असत्य सम पातक पुंजा, नहीं असत्य पातक पुंजा। असत्य के समान कोई पाप पुंज नहीं है, अपने वचनों को तोड़ देने के समान कोई अपराध नहीं। आज जमाना ऐसा आ गया है कि एक मिनट में हम कई बार वचन तोड़ते हैं। याद करो पुराने भारत को, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे देश में हुए। सिर कट गया लेकिन सिर झुका नहीं। एक बार जो अपने प्रजाजनों को वचन दे दिया सो दे दिया कि हमारे प्राण तो चले जाएं लेकिन हमारे वचन नहीं जाएंगे। ऐसे ऐसे महापुरुषों के भीतर वो संस्कार थे। शिवाजी महाराज को दो बल मिला, एक उनकी माता जीजाबाई का, और दूसरे उन्हें समर्थ गुरु रामदास मिल गए। जीजाबाई जब शिवाजी को पालने में सुलाती थी, गोद में झूला झुलाती थी, तो श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक पढ़ाती थी, श्लोक सुनाती थी, हनुमान चालीसा की चौपाई गाई जाती थी। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, हमारे भारत का बचपन संस्कारों के बिना कंगाल होता जा रहा है। आज माँ बाप को समय ही नहीं, फुर्सत ही नहीं बच्चों को संस्कार देने की। लोग इतने बिजी हो गए हैं, धन के पीछे तब तक भागते रहते हैं जब तक निधन न हो जाए। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, भारत का बचपन संस्कारों के बगैर दिखाई देता है। अब तो माताएं भी पालना झुलाती हैं बच्चों को, तो फिल्मी गीत गाए जाते हैं, और बचपन से जो कान में पड़े हैं वही तो संस्कार आएंगे ना। पालना झुलाते हुए माताएं फिल्मों के गीत गाती हैं, ले जाएंगे ले जाएंगे, ऐसे गीत गाए जाते, तो फिर ले ही जाता है बड़ा होकर, फिर बाद में रोना मत। बच्चों को संस्कार बचपन से दिए जाए। एक संत ने तो कहा, माताएं जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, दुग्धपान कराती हैं, वहां दूध से संस्कार उसके भीतर संचारित होते हैं।
लेकिन अब जमाना ऐसा है, बड़े बड़े शहरों में मैंने देखा है, माताएं दूध ही नहीं पिलाती, बोतल पकड़ा दिया जाता है। और बचपन से जो आदत डाल दिए ना बोतल पकड़ाने की, तो बड़े होकर के भी फिर वो आदत छूटती नहीं है। बचपन में दूध की बोतल पकड़ता था, बड़े होकर के बियर की बोतल पकड़ेगा। आदत तो तुम्ही ने डाला है ना। हमारे यहां तो कहते हैं कि एक भाई की मां मर गई, रोया ही नहीं वो। गांव के लोगों ने कहा कमाल है, मां मर गई फिर भी रोया नहीं। तो गांव के एक बूढ़े आदमी ने कहा कि अरे मां मरी तब थोड़ी रोएगा, तो बोतल फूटेगी तब रोएगा, क्योंकि बचपन से बोतल वाला पिया है ना। अपने बच्चों को संस्कार दो। धन देने से अच्छा है बच्चों को धर्म दिया जाए। धन तो हर कोई कमा लेगा, प्रारब्ध में होगा तो तुम कुछ भी न दोगे तब भी कमा लेगा, और प्रारब्ध में नहीं है तो कितना भी दे दो सब गंवा देगा, सब बर्बाद कर देगा। इसलिए धन की फिक्र नहीं, धर्म की फिक्र करो। महाराज दशरथ के भीतर वो धर्म है, इसलिए महाराज ने सीना ठोक कर कह दिया, प्राण जाई बरु बचन न जाई, प्राण जाई